अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो हमने नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए सी बी डी बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, इस तरह डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं ए और, या इस तरह लाइन लगा के इसको भी डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इज डिफाइंड एज, तो डिटर्मिनेंट हम किसी भी टर्म का किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ए डी माइनस सी बी बी सी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू, ये इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो गया। इसी तरह बी है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा 2, तो ये 5 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह एम का डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट आ गया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू आए 0 के, नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equal to 0। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें इक्वल होता है 0 के। फॉर एग्जांपल जिस तरह इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये 0 आया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है ए। A square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0। अगर इक्वल नहीं होगा 0 के, कोई भी वैल्यू आएगी हमारे पास 16 12 जो भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बस, तो वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। जिस तरह यहाँ 2 आई है, तो 2 तो इक्वल नहीं है ना 0 के, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस तरह ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, adjoint of a square matrix A is equal to this one is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज एडजॉइंट, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इसमें हम जो डायगोनल्स होते हैं उनकी क्या करते हैं, उनकी एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ए यहाँ है, यहाँ डी की जगह पे आ जाएगा, डी यहाँ है, ए की जगह पे आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज द एंट्रीज ऑफ डायगोनल। ये दो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जिस तरह अब ए डी था, डी ए की जगह पे आ गया और ए डी की जगह पे आ गया, तो इनकी प्लेस चेंज हुई ना, इनकी जगह चेंज हुई और इन दोनों के साइन चेंज हुए, प्लस था तो माइनस आ गया, इस तरह साइन चेंज होते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी विद नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ, अगर ए और बी क्या है, द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ए और बी का दोनों का डिटर्मिनेंट लेता तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों स्क्वायर भी हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के इक्वल है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ए एंड बी क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इनवर्स के इक्वल है। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इज इक्वल टू आई। आई का मतलब इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब हम यहाँ एडजॉइंट सीखेंगे। एडजॉइंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। लेट एम इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, जिस तरह इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एम, दैट इज एम इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट एज इनवर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम वो कह रहे हैं एम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, और एम इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एम का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये देखें ए डी मल्टीप्लाई माइनस सी बी, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सिंगुलर मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ एडजॉइंट एम निकालेंगे, यहाँ एडजॉइंट एम निकाला, इन दोनों की जो है वो वैल्यू इंटरचेंज हुई और ये दोनों साइन चेंज हुए। अब हम एम इनवर्स निकालेंगे। एम इनवर्स इज इक्वल टू, इसका होता है एम इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट एम ओवर एम डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो अब इधर इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, ए है,
ए डिटर्मिनेंट, सबसे पहला काम हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर हमने इसका ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो उसको आगे सोल्व करना है। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो यहीं सोल्व क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। देन ए इनवर्स, फिर अगला काम हम क्या करेंगे, इनवर्स इज इक्वल टू, इसका इनवर्स ही हम पढ़ रहे हैं ना, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम ए इनवर्स की किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू, फिर ऊपर इसमें पुट की ए डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला वो वैल्यूज पुट की और ये सारा सोल्व कर लिया। -3 डिवाइड -5, -1 ओवर -5 जो कि कैंसिल हो गए, +1/5 में कन्वर्ट हो गए, ये -1/5 और यहाँ से -2/5। उसके बाद ए इनवर्स किया हुआ है उन्होंने, ये चीज़ समझाई हुई है कि ए इनवर्स करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल ही आती है क्या, तो यहाँ देखिए उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी के इक्वल ही आई है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ, ये प्रूफ है एक किस्म का, ये भी दिया हुआ है, इसमें आपने दोनों का अलग-अलग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, दोनों का नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, तो ये इन्वर्टिबल है, देयर इन्वर्सेस एग्जिस्ट, तो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो टू वेरीफाई द लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट टेक, हम लेते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये तो ज़ीरो हो गए तो 3 ही इसका वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, इधर से लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व किया, ए बी का इन्वर्स, अब यहाँ ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए बी का इन्वर्स हमने पढ़ा, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, इस चीज़ के इक्वल है, हमने पढ़ा ना एम इनवर्स अगर एडजॉइंट एम ओवर एम डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी, तो वही यहाँ इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिए हैं वैल्यूज़। इसी तरह राइट हैंड साइड उन्होंने निकाल लिया है, तो इधर से उन्होंने प्रूव कर दिया कि इक्वल है दोनों साइड्स। एक्सरसाइज देखें 1.5, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसी तरह सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इसमें बतानी है कौन सी सिंगुलर है कौन सी नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर कौन सी होगी, आपने सिंपल क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आया तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो वो नॉन सिंगुलर है। जिस तरह इसका ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसको किस तरह बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 4 2 8 माइनस, तो 4 2 8 माइनस 3 1 3, तो अब इनका क्या आया 5, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम क्या कहेंगे, बी क्या है, बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह सारे पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, और ए इनवर्स हम जानते हैं किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसके लिए हम पहले इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकालते हैं, इन दोनों की जो है वो प्लेस इंटरचेंज होती है, मतलब 0 -1 हो जाएगा और इन दोनों के साथ साइन चेंज होता है, तो -3 -2, तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो माइनस ये 0 हो जाएगा, -6, तो इसका ए डिटर्मिनेंट -6 आया। अब हमने एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ देखिए ऊपर ही मैं कर रही हूँ पुट, ये हमारे पास 0 -2 -3 -1 ओवर -6। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 0 ओवर -6 0, -6 ओवर -3 ओवर -6 क्या आया 1/2, -2 ओवर -6 1/3 और ये 1/6, तो ये हमारे पास ए इनवर्स, बस हमने ये फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह बाकी पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मतलब प्रूव करना है, मतलब ये तीनों हमने फाइंड आउट करना है और फिर एंड पे बताना है कि क्या तीनों इक्वल है। इसी तरह इसको, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं।
यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमने इसको करना है, तो यहाँ से a हमारे पास है। सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू, अब a हमारे पास ये है 1 4 2 6 और एडजॉइंट a हमारे पास, इसका जब एडजॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगी वैल्यू। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और इनकी साइन चेंज हो जाएगा तो -2। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 6 और इसको इससे करवाया -8, तो 6 - 8 -2, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ -2। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद अब इसको नेक्स्ट को देख लेते हैं, जो एडजॉइंट a को मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये भी जाहिर सी बात है वही आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास ये है 6 - 4 और -2 1, और a हमारे पास क्या है 1 4 2 6। अब ये भी हमें पता है, ये टर्म इधर कर लो इधर कर लो तो वो यही चीज़ आएगी 0 -2 सेम आई। अब हम नेक्स्ट वन, ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, तो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ देखें a का डिटर्मिनेंट 6 1 6 -8, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा। और उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ये ले लेते हैं। अब 6 - 8 कितना होता है -2, -2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वो भी यही चीज़ नहीं आई -2 0 0 -2। तो यही हमने बस तीनों को इक्वल करना था। यहाँ हमने तीनों चीज़ों को इक्वल करना था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के मल्टीप्लिकेटिव। अब इसमें हमारे पास 2 दिए हैं, इसमें तो हमने जस्ट इनवर्स फाइंड आउट किया था ना, इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, जिस तरह आपने यहाँ पढ़ा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे कब, जब a और b दोनों क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ आप लेट करेंगे a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू ये वाला, और उसके बाद आप इनको क्या करेंगे, a b ये कर लेंगे, a b मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b a मल्टीप्लाई करवाएंगे और दोनों किसके इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल आएंगे। इन सारे क्वेश्चंस में आपने सेम ये वाला काम करना है 1.5.4 वाला। इसमें आपने a लेट उसमें a b करके और दोनों को मल्टीप्लाई करवा के वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ़ a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू a b और d की वैल्यू दी हुई है, देन a b और d का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई डैट a b इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। इसमें आप क्या करेंगे, a b को पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा फिर आपने उसका इन्वर्स लेना है, इन्वर्स लेना है उसका। अब इन्वर्स किस तरह लेंगे, जिस तरह आपने यहाँ लिया है, ठीक है। यहाँ a इन्वर्स की आप इन्वर्स इस तरह लेंगे, यहाँ m इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ m ओवर m डिटर्मिनेंट के इक्वल है ना, तो अब a b का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a b ओवर a b का डिटर्मिनेंट। जो मल्टीप्लाई करवाएंगे a b को, जो मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका, उसी का ही आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, उसी का ही डिटर्मिनेंट, और फिर ये सोल्व हो जाएगा इसकी लेफ्ट हैंड राइट। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी b इनवर्स अलहदा से करेंगे, a इनवर्स अलहदा से, b इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट के, और a इनवर्स भी इसी तरह इक्वल होगा। इस तरह आप ये 6 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।